बस तुम कल्चर हो गए तो कांटा छुरी से खाओगे, एक बार नाम बोल के खाओगे। मॉडर्निज्म में नयापन क्या है, मैनरिज्म में क्या है, ओ नो 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 आई वॉन्ट हैव, और फिर ले लिया तो कैन आई हैव अगेन, पहले ना और फिर डबल लाओ, बस इतना ही। यही सब मैनेजमेंट ऑफ बैचलर ऑफ आर्ट्स। यानी कहने का भाव क्या है कि विद्या कहीं से भी मिल सकती है, और मैं कहता हूं विद्या मिलती किसको है, कहां से मिलती है, कंसंट्रेशन से मिलती है। यू कंसंट्रेट ऑन सर्टन सब्जेक्ट, सर्टन पॉइंट, सर्टन वर्ड एंड यू विल बिकम नॉलेजेबल। कंसंट्रेट ऑन ए पॉइंट, लाइक वी से, जब हम कहते हैं भाई यहां अधिष्ठान के केंद्र में आप देखिए, 2 मिनट 3 मिनट बिना पलक झपकाए देखिए। क्यों करवाते हैं वो क्रिया, उससे तुम्हारी शक्ति जगती है। यू हैव सो मच पोटेंशियल। वो पोटेंशियल किसी गुरु की आवाज सुन के भी खुलता है, प्रोफेसर की आवाज सुन के खुलता है, कोई सिचुएशन में से निकल जाते हैं तो खुलता है। बच्चा पहली बार कहीं बाहर गांव जाता है, 4-5 दिन जाके रह के खुद अकेला जब जाता है, खुद का बैग उठाता है, खुद के कपड़े सजाता है, खुद का ब्रश करता है, ये करता है वो करता है, उसके आने के बाद उसमें फर्क पड़ता है कि नहीं पड़ता है? आप जब साधना सत्संग में 3 दिन होके आते हो तो फर्क पड़ता है कि नहीं पड़ता है? कम से कम 2 हफ्ते तक तो ऐसा रहता है, यार इसको भी कुछ दे दे, इसको भी कुछ दे दे, इसको भी कुछ दे दे, फिर धीरे धीरे मट्टी में ढक जाता है वो, ढक जाता है। तो कोई बात नहीं भाई, अपन तो हर रविवार को आके स्नान करते हैं। अंतःकरण को साफ करता है, राम नाम अंतःकरण को साफ करता है, अंतःकरण के मैल को निकालता है, और वो मैल अगर नहीं निकला तो जमा हो जाता है, फिर बहुत बुरी दुर्गंध आने लगती है उसमें से। खाना पीना और पैसा कमाना ये बिल्कुल साइड की बात है। योर लाइफ इज नॉट दैट। खाना भगवान ने तुमको दिया ही है। 25 साल तक तुमको कौन खिलाता है? तुम्हारे माँ बाप खिलाते है ना, परमात्मा की तरफ से कृपा बनी हुई है। 25 साल का घोड़ा हो गया, अभी भी खा रहा है, माँ बाप ही तो खिला रहे हैं ना। मम्मी जरा एक देना 2000, ये गुरु है, ये गुरु नहीं है, ये वो है, ये ऐसा है, ये वैसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये कैसा है, ये कैसा है, ये वैसा है। भैया काहे की गुरु पूर्णिमा? एक गुरु की फूल आगे तुमने इतना बड़ा गुच्छा चढ़ा दिया, दूसरे को डंडी दे दी। जो जीवित है, जो जिंदा है, जो देख सकता है, उसको एक डंडी पकड़ा दी, टूटी हुई, फूल ऊपर से निकला हुआ, वहीं से उठा के दे दिया, गुरुजी। तो जीवित गुरु से कुछ नहीं ले सकोगे, फिर ऊपर ही जाना पड़ेगा, आपको भी ऊपर ही जाना पड़ेगा। वो गए ऊपर, वो बोलते आजा भाई तू भी आ। तो कहने का मतलब आपके अंदर क्या भाव है, आपके अंदर अगर भाव है तो आपको मिलेगा। मुझे भी एक बार थोड़ा लगा अभी कुछ दिनों पहले कि भाई कहां से आएगा पैसा, कहां से आएगा पैसा। फिर मुझे खुद का ही मैंने मुंह शीशे में देखा तो मुझे उसमें गुरु खड़ा मिला। कौन सा गुरु खड़ा मिला? गुरु राजेंद्र खड़ा मिला। अरे मैंने कहा बोलो गुरुजी क्या बोलते हो? बोले क्या सोच रहा है? मैंने कहा मैं ये सोच रहा हूं कि बड़ी रकम चाहिए, बड़ा पैसा चाहिए, तो कहां से आएगा? तो गुरु बोला ये जो टेक्निक तुमने जो दूसरों को सिखाया वही तो टेक्निक है, उसको क्यों भूल रहा है? मुझे याद आ गया। मैंने कहा यस, आज से मैं इस मोमेंट से ये बोलूंगा कि आएगा वो भेजेगा, आएगा वो भेजेगा, आएगा वो भेजेगा, आएगा वो भेजेगा। मैं क्यों सोचूं कि नहीं आएगा? मैं उल्टा क्यों सोचूं? जब मेरा धनी इतना बड़ा है मैं क्यों उल्टा सोचूं? और एक दिन महाराज जी की तस्वीर के आगे खड़ा होकर बस वो जो कंसंट्रेशन की जो बात है ना, जो 100% कंसंट्रेशन, इट्स ओनली फॉर मोमेंट्स।
मोमेंटरीली उनकी आंखों में आंख डाल के देखा तो इतना मुस्कुराए, क्या फिक्र करता है सारा दुनिया में कौन सी वस्तु ऐसी जो तुमको नहीं मिलेगी, क्या चीज की सत्यानंद के दरबार में कौन सा वरदान ऐसा है जो यहां से नहीं मिल सकता है। तुम मांग लो जो मांगना है। हमने बोला मांगने की जरूरत नहीं है, आप बैठे हो, क्या मांगना है, मांग कर क्यों छोटा बनना, हम तो तेरे से लिपट गए, बस बात खत्म हो गई है। काम करो, जो मिलेगा सो ले लो। काम करने में मजा है, कोई चीज में मजा है नहीं। फ्रॉम यू हैव टू मूव योर फोकस फ्रॉम एम्बिशंस टू मीनिंग। खाली एम्बिशंस नहीं, एम्बिशंस से मीनिंगफुल हो जाओ। एम्बिशियस होना उससे ज्यादा यूजफुल, उससे ज्यादा रियलिटी मीनिंगफुल होने में है। तुम्हारे अंदर एक तो गुण होना चाहिए ना। अभी मेरे पास ऐसे सेवक भाई, मैं खुद भी सेवक हूं, वैसी बात नहीं कि गुरु ही हूं, ऐसे सेवक भाई हैं हमारे पास में। हमारे को पता है कि ये काम ये सेवक भाई कर सकता है, तो उसका वो गुण रिकॉग्नाइज गुण है कि जब ये काम पड़ेगा, इसको फोन किया तो ये काम हो गया। कभी भी ना नहीं बोलेगा, मर जाएगा लेकिन ना नहीं बोलेगा। उसमें हो गया ना गुण, उसकी बन गई ना पहचान, उसकी होएगी ना याद, उसकी याद आएगी। जब वो काम आएगा तो उसकी याद आएगी, उसकी याद आएगी और वो काम करेगा तो कितनी वाह होगी। इसी प्रकार आप एक कोई भी बात को मजबूती से पकड़ लो, एक गुण अपने अंदर रख लो। मेरे अंदर क्या गुण है भाई, मेरे को कुछ नहीं आता, लेकिन अब मैंने डिवोशन मेरे को मिल गया, भक्ति मिल गई। अब गुरु की भक्ति मैंने सीख ली है। अब गुरु की भक्ति से ऊंची और कोई वस्तु नहीं। पहले तो कुछ था ही नहीं ना। पहले क्या था भाई, ना कोई डिग्री थी, ना कोई रूप था, ना कोई रंग था, ना कोई घर में कोई पैसा था, ना कोई माँ बाप में कोई ताकत थी, ना कोई दादा दादी में कोई ताकत थी। सब गरीब 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 टाइप के थे। लेकिन अब मुझे किस कारण से, उसकी दया से या कोई दान से या कोई उसकी कृपा से मुझे आप मिल गए। अब खत्म हो गई बात। नाउ दिस लाइफ इज ओवर, फुल्ली डेडिकेटेड टू माई गुरु। है ना। आपको बहुत सारे सुनने को मिलेंगे, ये भी गुरु है, वो 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 भी गुरु है। तो उसमें से कोई भी जो तुमको भा गया, मन को जो समझ में आ गया, जो मिल गया, उसके साथ रमो। अभी उसमें रमो, उसके अंदर लीनता पाओ। वो लीनता के अंदर सब कुछ बसा हुआ, वो लीन होने में सब कुछ बसा हुआ है। तुमको राम शब्द मिला, अब क्यों दूसरा ढूंढना ही क्या है। राम से बड़ा कुछ है ही नहीं, कोई देवी देवता राम से बड़ा नहीं है। जय 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 जय। आप आदर सम्मान के लिए, घर के त्योहार बार मनाने के लिए आप देवी देवताओं की पूजा करो, लेकिन आप इतने भाग्यशाली हो कि आपको तो वो राम मिल गया है। वो निराकार राम जो आकार रूप में उतरता है निराकार और उतरता आकार रूप में है। कौन सा आकार लेता है? जिस आकार में आप बुलाते हो, जिस आकार में आप बुलाते हो। जब आपको उसके सुदर्शन चक्र की जरूरत पड़ती है, एक ऐसा समय आपके जीवन में आता है जब आप भगवान को बोलते हो कि भगवान अभी काट दे इसकी गर्दन, ये मुझे बहुत सता रहा है, बरसों हो गए इसको मुझे सताते हुए, अब मैंने तुझको पुकारा है, अब तेरे सुदर्शन चक्र को पुकारा है, काट दे इसकी गर्दन, इस विघ्न की गर्दन काट दे। तो सुदर्शन चक्र उतरता है मेरे में। इसलिए भगवान के हाथों में सुदर्शन चक्र भी रहता है, गदा भी रहती है, शंख भी रहता है। शंख यानी ऑडियो, ऑडियो सीडी, संगीत, कीर्तन, भजन। जहां कीर्तन भजन होता है वहां भी ईश्वर होता है। और लक्ष्मी जी ऐसे हाथ करके पैसा डाल रही है नीचे, टकाटक टकाटक टकाटक, ले लो। क्यों रो रहा है? देने के लिए तैयार है लक्ष्मी जी। ये भी राम का ही रूप है, राम का ही रूप है लक्ष्मी भी।
दुर्गा भी राम का ही रूप है, जो शेर पे बैठी है वो भी राम का ही रूप है।